अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह टू ऑल फॉरेक्स ट्रेडर्स। अल्लाह ताला आप पर, हम पर, सब पर अपना करम करे, आमीन। वीकली फॉरेक्स मार्केट रिव्यू एडिशन के साथ 2017 के पहले एडिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह ताला आप पर, हम पर, सब पर अपनी मेहरबानी करे, आमीन। बेस्ट पॉसिबल बाई सेल अपॉर्चुनिटीज़ के जोन एरियाज़ आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इस हफ्ते हम 23 पेयर्स पर, करेंसी और कमोडिटीज़ पर एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। साल का आगाज़ है, इसलिए हम इसको पेड ग्रुप के साथ साथ तमाम फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए अपने यूट्यूब के चैनल पर भी शेयर कर रहे हैं, ताकि आप सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का, जानने का मौका मिले और आप ये बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें कि अगर आप पेड ग्रुप को हमारे ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा कमाने के मौके भी हासिल होंगे। जिस तरह पहले जो ग्रुप में शामिल हैं 20 मेंबर्स वो फ़ायदे हासिल कर रहे हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मार्केट रिव्यूज़ को देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलते हैं इस हफ्ते के मार्केट रिव्यू एडिशन की तरफ। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी इस वक्त जिस तरह की पिक्चर हमारे सामने H4 के टाइम फ्रेम के अंदर पेश कर रहा है, उसे कंसिडर करते हुए हमारा 560 का जो जोन है ये प्रीवियसली रेजिस्टेंस के तौर पे बेहतरीन एक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। प्रीवियसली बैक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेकर बहुत खूबसूरती से एक्ट करता हुआ रिसेंट मार्केट में नज़र आ रहा है। सो वी आर होपफुल एट द मोमेंट मार्केट जो प्रेजेंट हमारे सामने सूरत हाल कर रही है, यहाँ पर अगर हमें किसी भी तरह का बुलिश बेयरिश एविडेंस मिलता है तो हमें यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलेगी, जो ट्रेंड की कंटिन्यूएशन का प्रूफ भी होगी और एक बड़ा प्रॉफिट हमारे लिए पॉसिबल लेकर आएगी। पहला टारगेट मार्केट का 460 तक होगा, प्रीवियस हाई तक, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो मार्केट आपको 350 के जोन तक नीचे की तरफ जाती हुई सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ नज़र आएगी। बाइंग अपॉर्चुनिटी किसी भी तरह की अगर बनती हुई नज़र आए तो इस हफ्ते उसको लेना मुनासिब नहीं होगा एज़ पर माई प्रेडिक्शंस। नेक्स्ट मूव टू AUD USD। AUD USD बहुत ही खूबसूरत पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है हमारे सामने एंट्री लेने के लिए। पेयरिश ट्रेंड मुकम्मल तौर पर ताकतवर तरीके से कंट्रोल्ड में है और इस वक्त हमारे सामने 325 के जोन में जो प्रीवियसली खूबसूरती से रिस्पेक्ट होकर सपोर्ट लेकर मार्केट रिस्पेक्ट करके एक अपवर्ड मूव ले चुकी है रिसेंट मार्केट के अंदर। उसी मकाम पर पहुंचने के बाद अगेन मार्केट ने अपना रिएक्शन एक और हमारे सामने पेश किया है 325 के जोन के अंदर, और मार्केट इस एक सिग्नल बनाती हुई भी हमें नज़र आ रही है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर मार्केट हमें 325 के जोन से 180 के जोन की तरफ नीचे जाती हुई इस हफ्ते यकीनन नज़र आएगी और इससे मज़ीद नीचे भी जा सकती है। टेक्निकली ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है AUD USD पर जो हमें बनती हुई एट द मोमेंट नज़र आ रही है। इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि हम जो भी टाइम फ्रेम आपके साथ शेयर करते हैं, आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर भी अपॉर्चुनिटीज़ को पिक कर सकते हैं। वो ट्रेडर जो इंट्राडे ट्रेडिंग पसंद करते हैं, यकीनी तौर पे वो डेली पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इतना पेशेंस नहीं होता कि वो 4 दिन 6 दिन 10 दिन अपनी ट्रेड्स को कंटिन्यू रख सकें, तो फिर वो इन जोन एरियाज़ को इस्तेमाल करते हुए छोटे टाइम फ्रेम H4 और H1 पर बनने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के साथ भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यकीनी तौर पर आपको फ़ायदा हासिल करने का मौका ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट न्यूजीलैंड USD। न्यूजीलैंड USD हमारे सामने डबल सिचुएशन पेश कर रहा है, मैं दोनों डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखें तो डेली टाइम फ्रेम को देखते हुए एट द मोमेंट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ पर बेयरिश मोमेंटम को मज़ीद कंटिन्यू रखेगी और जहाँ मार्केट इस मौजूद है यहाँ से नीचे जो हमारा जोन है 870 पॉसिबली इस हफ्ते मार्केट हमें वहाँ जाती हुई नज़र आएगी। अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखें तो ये मुश्किल सूरत हाल नज़र आ रही है सेलिंग ट्रेड लेते हुए, क्योंकि नीचे आपके पास 2 जोन एरियाज़ काफ़ी क्लोज नज़र आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं है मार्केट से प्रॉफिट निकालने की। इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि डेली को फॉलो करते हुए सेलिंग अपॉर्चुनिटी ली जाए। इसके बरक्स जब हम H4 के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो H4 के टाइम फ्रेम को अगर थोड़ा सा क्लोज कर देखा जाए तो जो बेरिश दबाव था
उसे तोड़ने की कोशिश की है। मार्केट ने एक नया हाई डेवलप किया है और डेवलप करने के बाद मार्केट ने रिट्रेस करा है उसी जोन एरिया को जो प्रीवियसली रेजिस्ट कर चुका है, प्रीवियसली सपोर्ट करता हुआ भी नजर आ रहा है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर अगर आपको बुलिश एविडेंस मिलता है, मार्केट प्रेजेंट करती है, तो यकीनी तौर पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाय ट्रेड लेने का मौका न्यूजीलैंड यूएसडी के अंदर मार्केट प्रेजेंट कर सकती है। नेक्स्ट, यूरो सीएचएफ। यूरो सीएचएफ इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल प्रेजेंट कर रहा है और ट्रेंड लाइन जिस तरह का रिएक्ट करती हुई हमें नजर आ रही है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अगर आपको 335 के जोन ट्रेंड लाइन पर आकर टच करने के बाद आपको H1 के टाइम फ्रेम पर कोई अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करके दे या H4 पर कोई अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस कर दे, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ जाना चाहिए। प्रॉफिट लेने का मौका यकीनन मिलेगा। एट अदर एंड साथ साथ आप ट्रेंड लाइन को अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो उसको अवॉइड करते हुए आपको इंतजार करना होगा 760 के जोन का। मार्केट को 760 के जोन तक आने दीजिए, सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस होगी। अगर आपको मार्केट प्रेजेंट करती है प्राइस एक्शन के साथ तो ट्रेड कीजिए, सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपकी कामयाब होती हुई इंशाल्लाह नजर आएगी। एट द अदर एंड अगर मार्केट आपको 680 के जोन में दोबारा जाती हुई नजर आती है H4 के टाइम फ्रेम में या H1 के टाइम फ्रेम में, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और बाइंग अपॉर्चुनिटी को भी लिया जा सकता है। यूरो सीएचएफ आपको सेलिंग और बाय दोनों अपॉर्चुनिटीज इस हफ्ते के अंदर देती हुई नजर आएगी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसके साथ जाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड सीएचएफ। न्यूजीलैंड सीएचएफ बुलिश मोमेंटम अपना मुस्तकिल जारी रखते हुए नज़र आ रहा है और एट द मोमेंट जो सिचुएशन डेवलप हो रही है हमारे सामने, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट रिट्रेस करे और रिट्रेस करके ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद अगर आपको कोई बुलिश एविडेंस मिलता हुआ नज़र आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ इस हफ्ते जाना सूदमंद साबित हो सकता है। मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर सकती है और आपके कामयाब होने के इम्कान ज़्यादा होंगे क्योंकि ट्रेंड की जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी कंटिन्यूएशन के साथ ही आप मार्केट में जा रहे होंगे। अदर एंड अगर मार्केट इस हफ्ते एक मैसिव मूव लेती है और 250 के जोन में आ जाती है ऊपर की तरफ विदाउट गेटिंग लोअर पॉइंट, तो 250 के जोन में आने के बाद अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो काउंटर अपॉर्चुनिटी होगी, बट यकीनी तौर पे उसके साथ भी आप जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर मौका ये होगा कि मार्केट थोड़ा रिट्रेस करे और आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रेंड लाइन के पास से मिले या थोड़ा नीचे जोन के पास से मिले डीप रिट्रेस करने के बाद, तो उसके कामयाब होने के इम्कान पॉसिबली तौर पर ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट, एयूडी न्यूजीलैंड। एयूडी न्यूजीलैंड में इस वक्त मार्केट हमारी जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को टच कर रही है और बेयरिश मोमेंटम मार्केट का खूबसूरती से नज़र आ रहा है हमारे सामने। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर यहाँ पर आपको H4 के टाइम फ्रेम पर कोई भी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आ रही है, एंड एट द मोमेंट यू कैन सी यस मार्केट इज प्रेजेंटिंग एन अपॉर्चुनिटी, मार्केट इस वक्त अपॉर्चुनिटी H4 के टाइम फ्रेम में प्रेजेंट कर रही है। सो डेफिनेटली यू कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी, जिस पे मार्केट आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी को आप यहाँ पर टेक कर सकते हैं, जिसको लेते हुए मार्केट आपको लीड करती हुई नजर आएगी। पहले इस लो तक 420 तक आपको मार्केट में प्रॉफिट लेने का मौका मिलेगा और अगर मार्केट इससे मजीद नीचे जाती है तो 350 के जोन में मार्केट आपको पॉसिबली इस हफ्ते एयूडी न्यूजीलैंड में जाती हुई नजर आएगी। दैट इज़ अवर एक्सपेक्टेशंस। एट अदर एंड अगर आप डेली टाइम फ्रेम को फोकस करते हैं तो फिर यहाँ पर दो चीज़ें दिमाग में रखनी होगी। ट्रेंड लाइन के रिस्पेक्ट होने के चांसेस मौजूद हैं, रिस्पेक्ट होती है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइक द वे इज हैपनिंग ऑन H4 टाइम फ्रेम, तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ जा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो जब तक मार्केट 560 के जोन तक ना आ जाए, 560 के जोन में आने के बाद सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रॉपर जनरेट ना हो जाए, प्राइस एक्शन सिग्नल प्रॉपर ना जनरेट हो जाए, जब तक आप ट्रेड को नहीं लेंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल इस हफ्ते तसव्वुर एयूडी न्यूजीलैंड में नहीं करना है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी का ही इंतजार कीजिए। ख्वाह आप ट्रेंड लाइन के साथ बनने वाली अपॉर्चुनिटी को लें या फिर आप जोन का इंतजार करें और जोन पे जाने के बाद अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसे ले सकते हैं। एट अदर एंड अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है, आप नहीं सिग्नल को पकड़ना चाहते, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी 350 के जोन में लेना सूदमंद साबित इस हफ्ते नहीं होगा पॉसिबली। यूरो जीबीपी इस जिस तरीके से मार्केट को प्रेजेंट कर रही है, बहुत ही खूबसूरती से दो जोन्स के दरमियान मार्केट कैद होती हुई इस वक्त नजर आ रही है। ऊपर वाला जोन भी रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है, रेजिस्टेंस पे रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, रेजिस्टेंस पे रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। बॉटम पे अगर हम सपोर्ट देखें तो सपोर्ट भी ब्यूटीफुली मल्टीपल टाइम एक्ट करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर पॉसिबली दोनों अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आएंगी। ज़्यादा बेहतर ये होगा मार्केट 680 के जोन में आए,
680 के जोन में आने के बाद आपको डेली या H4 के टाइम फ्रेम पर कोई अपॉर्चुनिटी मिले, सेलिंग अपॉर्चुनिटी, तो उसके साथ आप मार्केट में शामिल हो सकते हैं। मार्केट आपको 330 के पॉसिबल जोन एरिया तक जाती हुई नज़र आएगी। दूसरी तरफ अगर मार्केट यहाँ से बिना 680 के जोन तक जाए, अगर मार्केट नीचे आ जाती है 330 की तरफ, तो 330 का जोन प्रीवियसली बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, एक दीवार की तरह काम कर रहा है। अगर 330 के जोन में आने के बाद आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के भी कामयाब होने के इम्कानात इस हफ्ते मौजूद होंगे। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि मार्केट आपको 680 के जोन में जाकर सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। यूरो एयूडी पे H4 के टाइम फ्रेम पे जिस तरीके से मार्केट यहाँ पर प्रेजेंट कर रही है सिचुएशन को, जोन को हमारे 470 के मार्केट मल्टीपल टाइम रेजिस्ट करके रिस्पेक्ट कर रही है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट करके रिस्पेक्ट कर रही है। एट द मोमेंट मार्केट अगेन रिस्पेक्टिंग दिस जोन एज वेल। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको प्रोड्यूस होकर मिलती है, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ जाने की सूरत में मार्केट आपको 190 तक पॉसिबली इस हफ्ते में लीड करती हुई मुमकिना तौर पर नज़र आएगी। H4 के टाइम फ्रेम पे और H1 के टाइम फ्रेम पे बनने वाले सिग्नल को ट्रिगर करना इस हफ्ते मेरी नज़र में ज़्यादा बेहतर होगा यूरो एयूडी के करेंसी पेयर पर। नेक्स्ट मूव टू AUD JPY पर, एज वी सेड प्रीवियसली 2 वीक्स अगो, लास्ट एडिशन ऑफ लास्ट ईयर, जब हमने शेयर किया था कि मार्केट 82.50 के जोन तक रिट्रेस करे, और रिट्रेस करने के बाद अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी डीप रिट्रेस के बाद, तो उसके कामयाब होने की हाई प्रोबेबिलिटी होगी। मार्केट ने डीप रिट्रेस नहीं किया है, एक मूव मार्केट ने अब लिया है। इस वक्त एट द मोमेंट जो सिचुएशन हमारे सामने मौजूद है उसे कंसिडर करते हुए अगर मार्केट 86.30 के जोन में आने के बाद अगर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करती है, तो उसको लेना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मार्केट यकीनन आपको एक प्रॉफिट लेने का मौका सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ देगी। इस हफ्ते 82.50 तक जाता हुआ मार्केट को मैं नहीं देख रहा, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि 86.30 के जोन में मार्केट अगर पहुंचती है और सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको डेली H4 के टाइम फ्रेम पर मिलती है, तो उसको ट्रेड करना अच्छा फैसला साबित हो सकता है। नेक्स्ट USD JPY H4 के टाइम फ्रेम पर जो लेवल हमारा 118.50 का है वो भी मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। 114.50 का जो जोन है वो भी मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर दोनों अपॉर्चुनिटीज़ कामयाब होंगी। अगर मार्केट 118.50 में पहुँचने के बाद सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है आपके सामने, प्राइस एक्शन अपॉर्चुनिटी मिलती है, कॉन्फ्लेंस आपको 2 से 3 मिलते हैं, तो कामयाब होने के इम्कानात मौजूद होंगे। एट द सेम टाइम अगर मार्केट 114.50 के जोन तक पहुंचती है और 114.50 के जोन के अंदर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो यकीनी तौर पे आप उसको भी ट्रिगर कर सकते हैं। आपको प्रॉफिट लेने का मौका डॉलर JPY में इस हफ्ते दोनों तरफ मिलेगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ भी मिल सकता है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ भी मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूजीलैंड JPY पर भी काफ़ी हद तक सिमिलर सिचुएशन है AUD JPY वाली। मार्केट को डीप रिट्रेस करने का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अगर 79.40 के जोन में पहुंचने के बाद आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है, तो उसके कामयाब होने के इम्कानात ज़्यादा होंगे। एट अदर एंड अगर मार्केट 83 के जोन में पहुंचकर या ट्रेंड लाइन पर पहुंचने के बाद अगर मार्केट आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस कर देती है, प्राइस एक्शन सिग्नल बनता है कॉन्फ्लेंसेस के साथ, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी पर भी प्रॉफिट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन हमारी ज़्यादा ख्वाहिश इस बात की है कि मार्केट 79.40 पर आने के बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करे, तो कामयाबी के इम्कानात आपके ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट GBP CHF पर इस वक्त जिस तरह की मार्केट सूरत हाल हमें पेश करके दिखा रही है डेली के टाइम फ्रेम पर, मल्टीपल टाइम ये हमारा जोन एरिया प्रीवियसली सपोर्ट लेकर रिस्पेक्ट हो चुका है। अगेन मार्केट कमिंग टू दैट पॉइंट, और इस वक्त अगर यहाँ पर कोई बुलिश एविडेंस मिलता है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर कामयाब होने के इम्कानात GBP CHF पर बुलिश अपॉर्चुनिटी के ज़्यादा होंगे। सेलिंग अपॉर्चुनिटी को इस हफ्ते हमें इग्नोर करना होगा। बनने वाली बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिलती है, सिग्नल प्रोड्यूस होता है, तो यकीनन उसके कामयाब होने के इम्कानात ज़्यादा होंगे, और हमारा टारगेट एरिया ट्रेंड लाइन तक होना चाहिए 1.2730-740 तक। ये हमारा टारगेट एरिया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने के बाद मार्केट दोबारा सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस कर सकती है। बट जहाँ मार्केट अभी मौजूद है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी H4 के टाइम फ्रेम पे
डेली के टाइम फ्रेम पे या H1 के टाइम फ्रेम पर मिले तो यकीनी तौर पर उसको ट्रेड किया जा सकता है। बट इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि आप बाइंग अपॉर्चुनिटी कोई भी लें तो एसएल के हवाले से मोहतात रहिएगा कि ये जो कैंडल आपको नज़र आ रही है, अगर आप सेफ सिचुएशन चाहते हैं तो आपका एसएल पॉइंट इस कैंडल का लो होना चाहिए 340। तो ये ख्याल रखते हुए अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपकी कामयाबी के इम्कानात GBP CHF पर ज़्यादा हो सकते हैं पॉसिबली। ये सिर्फ मेरी सजेशन है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ऐसा ही कीजिएगा, लेकिन ये मेरी अपनी ज़ाती सजेशन है। GBP AUD पर मार्केट जिस तरह की सिचुएशन पेश कर रही है और लॉन्ग टर्म वर्किंग ट्रेंड लाइन जिस तरीके से अपना काम करती हुई नज़र आ रही है, उसको देखते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अगर इस वक्त 720 के जोन पे और ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाती है तो उसके कामयाब होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होंगे इस हफ्ते। वी आर एक्सपेक्टिंग कि 720 के जोन के अंदर या ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद यहाँ पर कोई भी बुलिश सिग्नल अगर बनता है डेली या H4 के टाइम फ्रेम पर तो यकीनन उसके कामयाब होने के इम्कानात इस हफ्ते ज़्यादा होंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी को इस हफ्ते ट्रिगर करना चाहिए, सेलिंग अपॉर्चुनिटी को इस हफ्ते GBP AUD में नहीं लेना चाहिए। USD CAD लॉन्ग टर्म बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू रखती हुई नज़र आ रही है, बहुत ही पावरफुल ट्रेंड लाइन एक्ट करती हुई नज़र आ रही है, अपने आप को बार बार मनवाती हुई नज़र आ रही है। अगेन मार्केट रिस्पेक्टेड द सेम ट्रेंड लाइन, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एट द मोमेंट अगर मार्केट यहाँ पर बुलिश एविडेंस हमें H4 या डेली के टाइम फ्रेम पर प्रोवाइड करे तो यकीनन यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट लेने का मौका USD CAD में इस हफ्ते मार्केट ज़रूर देगी। कोई भी सिग्नल अगर डेली H4 पे आपको मिले तो आप उसको ट्रिगर कर सकते हैं और मेरा ये मशवरा होगा कि यहाँ पर आप सेफ एसएल एक्सपेक्ट करेंगे 080 का पॉइंट। 080 के पॉइंट पे आपका सेफ एसएल होगा अगर आप सिक्योर अपॉर्चुनिटी के साथ लॉन्ग टर्म जाएंगे। बट बाकी चॉइस डेफिनेटली आपकी है, आप जिस तरीके से भी ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं आप उसी तरीक़ेकार के मुताबिक अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट यहाँ पर बुलिश एविडेंस बनने पर यकीनन USD CAD में कामयाबी का मौका, बड़ा मौका मिलेगा। पहला टारगेट आपका 300 तक होना चाहिए, जहां पर मार्केट मल्टीपल टाइम प्रीवियसली अपना एक्ट करती हुई नज़र आ रही है, रुकती हुई छोटी रुकावट पैदा करती हुई नज़र आ रही है, बट ये रुकावट टूटने के इम्कान ज़्यादा हैं। अगर ये रुकावट टूट जाती है तो मार्केट फिर 600 तक लीड करती हुई जोन तक हमें इस हफ्ते नज़र आ सकती है। नेक्स्ट CAD CHF पर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर इस हफ्ते मिलती हुई हमें नज़र आएंगी। H4 के टाइम फ्रेम पर या H1 के टाइम फ्रेम को टारगेट कीजिएगा। अगर मार्केट 730 के जोन तक जाती है तो आपको काउंटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसको आप ले सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मार्केट 600 तक आ जाती है तो 600 पर आने के बाद अगर आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको उसे ट्रिगर करना चाहिए और यकीनी तौर पर बाइंग अपॉर्चुनिटी के कामयाब होने के इम्कानात CAD CHF में ज़्यादा होंगे एक्सपेक्टेडली। बट इसमें काउंटर ट्रेड के भी CAD CHF में काउंटर ट्रेड के भी कामयाब होने के इम्कानात मौजूद हैं। चॉइस विल बी अप टू यू कि मार्केट कहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दोनों जोन में से कहाँ प्रोवाइड करती है और उसके साथ आपको 2 से 3 कॉन्फ्लेंस ज़रूर फाइंड करने हैं। विदाउट गेटिंग कॉन्फ्लेंस आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। GBP CAD पर जिस तरीके से हम एयर के अख्ताम पर 2 हफ्ते से डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट यकीनी तौर पे थोड़ा रुकावट के बाद नीचे की तरफ जाती हुई बेरिश मोमेंटम को कंटिन्यू करती हुई नज़र आएगी, तो वही मार्केट ने किया है, सेम एज एक्सपेक्टेड। अब वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 050 के जोन पे पहुंचने के बाद अगर मार्केट कोई बुलिश एविडेंस प्रोवाइड कर देती है तो यकीनन उसके कामयाब होने के इम्कानात इस हफ्ते ज़्यादा होंगे। प्रीवियसली ये जोन एरिया बहुत खूबसूरती से रिसेंट मार्केट के अंदर वर्कआउट करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 050 के जोन तक पहुंचे और इस जोन में पहुंचने के बाद अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते मिलती है, प्राइस एक्शन सिग्नल प्रोड्यूस होता है, कॉन्फ्लेंसेस आपके साथ मिलते हैं, तो यकीनन एक अच्छा प्रॉफिट लेने का मौका पॉसिबली मिलेगा बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ इस हफ्ते। नेक्स्ट AUD CAD पर हमारे पास इस वक्त जो सूरत हाल बनकर सामने नज़र आ रही है उसमें दोनों अपॉर्चुनिटीज़ इसमें पॉसिबली बन सकती हैं। अगर मार्केट आपको 600 के जोन में जाती हुई नज़र आए तो 600 के जोन में जाने के बाद आप बाइंग अपॉर्चुनिटी को ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन वो काउंटर अपॉर्चुनिटी होगी जिसके कामयाब होने के इम्कानात कम होंगे रिलेटिवली। अगर मार्केट ट्रेंड लाइन तक पहुंचे, ट्रेंड लाइन पर पहुंचने के बाद आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी H4 या H1 के टाइम फ्रेम पर
AUD कैट पर बनती हुई नजर आए तो उसके कामयाब होने के इम्कानात ज़्यादा होंगे। सो नाउ चॉइसेस अप टू यू कि मार्केट में आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ जाएंगे तो आपके कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा होंगे, मार्केट 760 के जोन में आए, या मार्केट एटलीस्ट ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद आपको H4 या H1 के टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन अपॉर्चुनिटी दे, तो यकीनन सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ AUD कैट में आपको इस हफ्ते जाना चाहिए। लेकिन 600 पे बनने वाली अपॉर्चुनिटी भी कामयाब हो सकती है, बट वो काउंटर अपॉर्चुनिटी होगी जिसके कामयाब होने के इम्कानात कम होंगे। नेक्स्ट USD CHF। USD CHF में भी जिस तरह की सूरत हाल हमारे सामने प्रेजेंट हो रही है, चार्ट पे बाइंग और सेलिंग दोनों अपॉर्चुनिटीज USD CHF में कामयाब हो सकती हैं। मार्केट अगर रिट्रेस करके 060 के जोन में पहुंचती है और बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्राइस एक्शन सिग्नल जनरेट होता है 2 से 3 कॉन्फ्लुएंसेस के साथ, तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपको कामयाब होती हुई नजर आएगी। पहले मार्केट आपको 170 तक जाती हुई नजर आएगी जो प्रीवियस हाई है यहाँ तक, और उसके बाद अगर ये हाईस ब्रेक हुए तो मार्केट आपको 300 के जोन तक जाती हुई नजर आएगी, बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर 060 पर बनती है। दूसरी तरफ अगर मार्केट यहाँ से लीड कर 300 के जोन तक आ जाती है और 300 के जोन में आने के बाद कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो उसके कामयाब होने के भी काफ़ी इम्कानात मौजूद होंगे, लेकिन ये दिमाग में रखना ज़रूरी है कि वो काउंटर अपॉर्चुनिटी होगी। ज़्यादा कामयाबी अच्छी आपको 060 के जोन पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के मिलने के साथ होगी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट GBP न्यूजीलैंड। GBP न्यूजीलैंड इस वक्त जिस तरह की टफ टाइट कंसोलिडेशन शो कर रहा है और प्रीवियसली ये जोन जिस तरीके से रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है रिसेंट मार्केट के अंदर भी, और प्रीवियसली अगस्त में और जुलाई के अंदर भी उसको कंसिडर करते हुए वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर मार्केट यहाँ पर रिट्रेस करके 800 के जोन तक आए और 800 के जोन में पहुंचने के बाद अगर मार्केट यहाँ पर कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करती है तो उसके कामयाब होने के इम्कानात पॉसिबली ज़्यादा होंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग कि GBP न्यूजीलैंड पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन जोन एरिया में आने के बाद, और GBP न्यूजीलैंड में डेली के साथ साथ H4 और H1 के टाइम फ्रेम पर भी ट्रेडिंग की जा सकती है। टाइट कंसोलिडेशन चल रही है तो यकीनन इस बात के इम्कानात हैं कि आपको कामयाबी हासिल करने का मौका GBP न्यूजीलैंड में अच्छे तरीके से छोटे टाइम फ्रेम्स में भी मिलेगा। नेक्स्ट GBP USD। GBP USD में इस वक्त मार्केट 200 के जोन एरिया की तरफ गामजन है और 200 के जोन एरिया में पहुंचने के बाद जो प्रीवियसली रिस्पेक्ट करता हुआ मल्टीपल टाइम नजर आ रहा है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट 200 के जोन में आने के बाद अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के इस हफ्ते कामयाब होने के इम्कानात ज़्यादा होंगे। सेलिंग अपॉर्चुनिटी को मैं अप्रिशिएट नहीं करूँगा इस हफ्ते किसी भी टाइम फ्रेम में बनने वाली, लेकिन अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी 200 के जोन में आने के बाद आपको GBP USD पर मिलती है तो यकीनन आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, उसके कामयाब होने के इम्कानात मौजूद होंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गोल्ड, जिसके बारे में सबको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहती है। मुकम्मल तौर पर दबाव नज़र आ रहा है सेलर्स का और उस दबाव को तोड़ने की कोशिश थोड़ा सा रिट्रेस करके बुलिश मोमेंटम नज़र आया है मार्केट में, बट इस वक्त मार्केट 1180 के जोन में मौजूद है और ये जोन वीकली पर बहुत खूबसूरती से अपने आप को मनवाता हुआ नजर आ रहा है मल्टीपल टाइम्स। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि 1180 के जोन में जिस तरह मार्केट इस वक्त रुकी है, ठहरी है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस हफ्ते मार्केट हमें सेलर्स का दबाव जाहिर करती हुई नजर आएगी मार्केट, और हम इस हफ्ते मार्केट को 1140 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। सेलर्स का दबाव नजर आएगा और डेली H4 या H1 पर बनने वाली कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी को आप इस हफ्ते गोल्ड में ट्रिगर कर सकते हैं, आपके कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा होंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी को गोल्ड पर मैं इस हफ्ते अप्रिशिएट नहीं करूँगा। सिल्वर की भी काफ़ी सिमिलर सिचुएशन है गोल्ड वाली, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से 1650 के मकाम पर जहाँ इस वक्त मौजूद है वहाँ से अगर मूव करके मार्केट 1725 के जोन तक पहुँचे तो 1725 का जोन प्रीवियसली एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करके बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट कर चुका है, सपोर्ट लेकर भी मार्केट खूबसूरती से वर्कआउट कर चुकी है। सो वी आर अगेन एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अगर 1725 के जोन में आने के बाद आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देती है तो उसके कामयाब होने के इम्कानात ज़्यादा होंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी को सिल्वर पर लेना सेफ नहीं होगा। जिस तरीके की मार्केट सिचुएशन को प्रेजेंट कर रही है उसे देखते हुए बाइंग अपॉर्चुनिटी को लेना बेहतर होगा इंस्टेड ऑफ अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी को लेना बेहतर होगा इंस्टेड ऑफ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट एंड लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट
क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल में भी यकीनन WTI में भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ट्रेडर्स की पाई जाती है, पाकिस्तानी और इंडियन ट्रेडर्स की। क्रूड ऑयल पर पिछली 2 एडिशंस में हमने जो शेयर किया विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह वैसे ही मार्केट ने रिएक्ट किया है दोनों हफ्ते लास्ट 2 एडिशंस के अंदर। और अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस वक्त मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है ये, और इस वक्त मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट को यहाँ पर क्रूड ऑयल में सेलिंग मोमेंटम को इस हफ्ते दिखाना चाहिए और मार्केट 54 के जोन से 51.50 के जोन में जाती हुई नज़र आनी चाहिए। यकीनी तौर पर मार्केट यहाँ पर बुलिश दबाव जाहिर कर सकती है, लेकिन वो बुलिश दबाव 55.50 से ऊपर जाता हुआ पॉसिबली क्रूड ऑयल में इस हफ्ते नज़र नहीं आएगा। पॉसिबली तौर पर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने में, इसको तोड़कर रुकने में कामयाब इंशाल्लाह नहीं होगी। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 51.50 तक जाएगी। सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर आपको H1, H4 और डेली टाइम फ्रेम पर मिलती है और आपने रिस्पेक्टिवली अपने अकाउंट के साइज को देखते हुए ट्रेड करना है। क्रूड ऑयल पर मैं हमेशा सजेशन देता हूँ ये सबको कि आप क्रूड ऑयल पर वही लोग ट्रेड करें, सिल्वर पर वही लोग ट्रेड करें जिनके अकाउंट बड़े हैं, क्योंकि इन पे मिनिमम लॉट माइक्रो अकाउंट में भी 0.10 लगती है और स्टैंडर्ड अकाउंट के अंदर आपके जो नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं उनके अंदर आपकी डायरेक्ट स्टैंडर्ड लॉट्स लगती हैं, जो यकीनन छोटे ट्रेडर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, 2-4-5 लाख की इन्वेस्टमेंट वाले। तो यकीनन माइक्रो अकाउंट आपका होना चाहिए, 0.10 की लॉट साइज इसमें मिनिमम होती है और वो लगाने का मकसद ये है कि आप एक ट्रेड पे 10 गुना कमा भी सकते हैं। और दूसरी तरफ आपने ये भी दिमाग में रखना है कि उस एक ही ट्रेड में अगर नुकसान हो जाता है तो 10 गुना आपके हाथ से चला भी जाएगा, जिसके लिए आपको फिर 10 अच्छी ट्रेड्स करना होंगी उस नुकसान को रिकवर करने के लिए। ये थे इस हफ्ते के हमारे 23 करेंसीज और कमोडिटीज़ पर मबनी मार्केट एनालिसिस। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगे और आप इनको यूटिलाइज़ कीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जोन एरियाज़ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए जाने वाली बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिनको वो तमाम ट्रेडर्स जो कंफ्यूज रहते हैं मार्केट को रीड करने में, लेवल्स के हवाले से, जोन्स के हवाले से कंफ्यूज रहते हैं, क्या करना चाहिए, उन्हें 50 जगह लोगों से मशवरे लेने की ज़रूरत पड़ती है। यकीनन आपको मार्केट रिव्यू एडिशंस को फॉलो करते हुए इन तमाम चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके एवरेज स्किल्स भी प्राइस एक्शन में हैं तो यकीनी तौर पे आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकेंगे। 2017 का हमारा ये पहला एडिशन है वीकली जो हम शेयर करते हैं पेड ग्रुप में, इसलिए इसको हम यूट्यूब पर भी आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मार्केट रिव्यू एडिशंस पसंद आते हैं तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो, वो भी जान सकें, वो भी सीख सकें, उन्हें भी मार्केट को समझने का बेहतर मौका मिले, उन्हें भी प्रॉफिट कमाने का मौका मिले। टीम फॉरेक्स का बेसिक मकसद ही यही है कि आप लोगों की कामयाबी में हमारी कामयाबी है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, बी योर बॉस, खुद अपने बॉस बनिए, दूसरों से पूछना और दूसरों की गाइडलाइंस पर चलना बंद कर दें, दूसरों की सजेशंस पर अपने पैसे के फैसले करना बंद कर दें। सबसे बेहतरीन फैसला अपने कैरियर के हवाले से आप खुद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीकली मार्केट रिव्यू एडिशन आपको पसंद आएगा और आप अपने कमेंट्स का, अपने लाइक का और शेयर का इजहार करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पेड ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये इस हफ्ते शेयर की जा रही है यूट्यूब पर, नेक्स्ट वीक नहीं की जाएगी, पेड ग्रुप में शेयर होगी सिर्फ। अगर आप पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए, मोबाइल पर कॉल कीजिए, या फिर हमारी फेसबुक की आईडी मौजूद है, आप उस पर ऐड करने के बाद क्यूरी ले सकते हैं ताकि आपको ग्रुप के फीचर्स के हवाले से आगाह किया जाए और आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकें, जहां पर आपको मल्टीपल चीज़ें एक साथ मिलेंगी, सीखने के लिए भी और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कमाने के लिए भी, जो इससे पहले पाकिस्तान में और कहीं पर कोई फराहम नहीं कर रहा है। इंडियंस को भी मोस्ट वेलकम करूंगा मैं, वो भी आना चाहें तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप पर, हम पर, सब पर अपना करम करे। अल्लाह हाफिज़।